पार्ट 3 की शुरुआत होती है डुओ और चैन को दिखाकर, जो कि क्लब रूम में सोए होते हैं और अगली सुबह दोनों की आंखें मेड की आवाज से खुलती है। दोनों शर्मा गए होते हैं और कॉलेज में पेनल्टी लगी होती है दोनों के ऊपर, क्योंकि रात भर डोम में नहीं आए थे। चैन फिर डुओ को डोम छोड़ने जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलना, ताकि हम टीचर को समझा सके कि क्या हुआ था। पर इसी बीच किसी ने इनकी फोटो क्लिक करके वायरल कर दी होती है। लिख दिया होता है कि सुबह सुबह चैन डुओ को डोम में छोड़ने आया था, मतलब दोनों ने रात को नाइट स्पेंड किया था साथ में, और इस बार ज़्यादा हो रहा होता है और सब बोल रहे होते हैं कि चैन डुओ के साथ सो गया है, तो मतलब वो एक लूज़र है और वो गेम से बाहर हो गया है। डुओ ने सब सुना और उसको बहुत ही गंदा लग रहा होता है। लड़कियां बातें कर रही हैं कि अपनी बॉडी दिखाकर कॉलेज के बेस्ट लड़कों को सीड्यूस करती है डुओ, और डुओ के साथ प्रेम हो रहा होता है जो सब बचपन में होता था। तभी वॉशरूम में हेरी आ गई होती है, लड़कियों को डांटने लग गई कि बकवास बंद करो, तुम लोगों ने फोटो क्लिक करके वायरल की। लड़कियां बोलती हैं तो दोनों डेट कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, हमने फोटो ले ली। याओग ने कहा कि देखो तुम लोग गलत कर रही हो। डुओ को तभी चैन की बात याद आती है कि दूसरे तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए वॉशरूम से बाहर आकर बोलती है कि तुमने फोटो लो क्वालिटी में क्लिक किया, अगली बार अच्छे से क्लिक करना, और हिम्मत करके बाहर आ गई होती। हेरी और याओ हमेशा इसके साथ रहती हैं और कहती हैं कि जल्दी सीसीटीवी चेक किया जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। डुओ फिर क्लब आ गई होती है। चैन सोया होता है और उसकी आंखों पर आ रही सनलाइट को डुओ रोकने लग जाती है। फिर चैन उठता है और इससे कहता है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बनोगे क्लब की। डुओ एक्सेप्ट कर लेती है और चैन ने कहा कि तुम्हें अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए आइडिया देना होगा। डुओ ने कहा ठीक है, मुझे टाइम चाहिए, और ये डोम चली जाती। अगले दिन मीटिंग में चैन कहता है कि डुओ हम सब में सबसे ज्यादा बड़ी वाली कॉमिक क्लब है, इसलिए इसको वॉइस चेयरमैन असिस्ट किया जाता है। यहाँ पर सबने इसका वेलकम किया। चेन ने कहा कि इस बार जज के अलावा ऑडियंस भी वोट करने वाली है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ऑडियंस को फायदा और खुश हो। सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं और डुओ ने कहा कि हमें ब्लैक की पेंटिंग सिंगल कोलाज बना के दिखानी चाहिए, हमें शायद वोट मिलेंगे लोगों से, क्योंकि ब्लैक काफ़ी फेमस है। और एग्जीबिशन का दिन आ गया होता है, चारों तरफ तैयारियां चल रही होती है। डुओ बहुत अच्छी बनकर आई होती है, चैन इसकी तारीफ भी करता है। तभी डुओ को इसके स्कूल बुलिस दिख के होते हैं और ये कांपने लग गई होती है। इसका नाम चुआन होता है और इसके पास आ गया होता है, लेकिन डुओ को पहचानता नहीं है। डुओ वहां से भाग गई होती है और चैन ने आकर पूछा क्या हुआ, पर डुओ इधर से चली जाती है, क्योंकि चुआन इतना गंदा था कि वो बस इसको मारता पीटता नहीं बल्कि इसके बाल भी काट दिया करता था। बहुत बड़ा ट्रॉमा दे गया था इसको। जाते हुए डुओ फिर से चुआन से टकरा गई और बो भी वहीं पर आ गया होता है, जो कि डुओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन चुआन को ये थोड़ी जानी पहचानी लगती। फिर सभी अपनी शॉप में वापस आ गए होते हैं। बो ने ब्लैक की पिक्चर देखी यहाँ पर लगी हुई, और जो उसने मेन स्क्रिप्ट चुराई थी ना अपनी बहन के पास से, मैनेजर के पास से इनको देने के लिए, उसको यूजलेस समझ के डस्टबिन में डाल देता है और ये कुछ लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डुओ डर के कांप रही होती है। हेरी के पूछने पर बोलती है कि भूख लगी है, तो हेरी इसको खाना खिलाने ले जाती है। किस्मत से चुआन भी उसी जगह पर बैठा होता है और इसकी बचपन की फोटो लेकर इनके पास अगर कहता है कि मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसी के जैसी दिखती है। हेरी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई, ये कोई और है। चुआन यहाँ से चुपचाप चला जाता है और कुछ देर बाद हेरी भी इनकी शॉप में वापस आ गई होती है। चैन ने कहा कि डुओ कहाँ पर है। वो तो ब्लैक की कॉमिक में पिक्चर देखकर अपने आप को काम डाउन कर रही होती है। बाहर चैन ने इसको बुलाया और प्यार से समझाया कि क्या हुआ, मुझे सच बताओ, झूठ बोलना मेरी बीमारी होती है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक ऑल पिक्चर बना के डुओ के सर पर लगा देता है। डुओ ने कहा कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स तो बिल्कुल ब्लैक जैसी हैं। एग्जीबिशन के अगले दिन डुओ वापस से चार्मिंग हो गई होती है और आज कॉस्प्ले करने वाली स्क्विरल बनकर आई होती है। वहीं पर बाहर काफी शोर हो रहा था, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काफी खुश है, क्योंकि उनको ज्यादा वोट मिला होता है, क्योंकि किसी ने ब्लैक की ड्राइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट की नोट्स बांट दिए होते हैं इन लोगों में। अब चंद हैरान कि आखिरकार बाहर कैसे आ गई, शायद एआई से बनाई गई होगी। इधर वो चुआन से मिलने आया होता है और कहता है कि मैंने कुछ ड्राइंग डस्टबिन में डाली थी, तो तूने वो निकाल ली क्या। चुआन को यकीन नहीं हो रहा होता कि ब्लैक ऐसी कीमती ड्राइंग को क्यों ही फेंकेगा, और यहाँ से चला जाता है। और डुओ सब कुछ सुन लेती है। वो से पूछने लग जाती है। वो बोलता है कि हाँ, मैं ही लेकर आया था और वो सब एआई से बनाई गई थी। डुओ वापस स्टोर में आकर बोलती है कि हमें उस पेंटिंग को बाहर जाने से रोकना होगा, और चैन को खोजने लग जाती है। इसको बो मिलता है। डुओ दुखी है क्योंकि ये अब जान गई होती है कि वो ब्लैक नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट भी करती है इसकी कि इसने सच बोला था इससे शुरू में। तभी शोर होने लग गया होता, क्योंकि एक मिस्ट्री गेस्ट आने वाला होता है इंटरव्यू देने के लिए। सभी उसकी तरफ भागने लग गए होते हैं। मिस्टीरियस गेस्ट और कोई नहीं बल्कि ब्लैक होता है, जो कह रहा होता है कि मेरी जो अभी तुम्हें फाइल ड्राइंग मिली है वो सब फेक है, एआई से बनाई गई, ओरिजिनल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सभी आर्ट रियल एक्सपीरियंस और फीलिंग से बनाए जाते हैं।
डुओ तो नाच नाच कर पागल हो गई होती है इसको देखकर, और ब्लैक इसको ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें करते हुए अपने पास बुला लेता है देखकर कि ये सुपर फैन है। जाती है, हक करती है, और डुओ के लिए मोमेंट था भाई बहुत स्पेशल। ब्लैक ने इसको न्यू लाइफ दी है तो स्पेशली मानेगी इसको। इसलिए ये ब्लैक को अपना लव कन्फेस कर देती है यहाँ पर, और खुशी से भाग गई होती है यहाँ से। लेकिन चुआन ने इसको पकड़ लिया और उसको मारने पीटने लग जाता है जैसे बचपन में करता था। ये पुलिस की यही प्रॉब्लम होती है, ये कभी ग्रो अप नहीं हो पाते। इतना ब्लैक आ गया होता है और इन्हें मारकर डुओ को अपने साथ लेकर चला जाता है बिल्कुल हीरो के जैसे, और इसे हिम्मत दी और रोने से मना किया। डुओ बताती है कि आपके ऑटोग्राफ के लिए एक बार 6 किलोमीटर दौड़ी थी मैं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुंची सब खत्म हो गया था। तभी एक ओल आया मेरे पास और उसने मेरे फोटो पर साइन किया था, और ब्लैक था वो। ब्लैक वापस से अपना ग्लव्स उतार कर साइन करने लग गया था। डुओ ने इसका हाथ देखा, तिल देखा, और कहती है कि अरे चैन का हाथ भी सेम ऐसा ही दिखता है। लेकिन इतना में ब्लैक यहाँ से भागने लग गया होता, और डुओ तो बहुत खुश होती है, अपने में खोई हुई अपने हीरो से मिलकर पागल हो रही होती खुशी में, और सबसे मिलती है। फिर डुओ सबकी फोटो वॉल पर लगाती है और बिल्कुल पागल हो गई होती है, और चैन से बताती है कि आज इतना कुछ हुआ, तुम कहाँ थे। चैन इसको इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन डुओ खुशी से कूद रही होती है, बोलती है अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम बिजी थे और ब्लैक से नहीं मिल पाए, इसलिए कोई बात नहीं, ये लो इनविटेशन कार्ड ब्लैक ने दिया मुझे। और चैन शर्माने लग गया होता है। डुओ इसका गाल छू के बोलती है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है ना। या हेरी ने गलती से डुओ की स्कूल फोटो देख ली होती है। इसको याद आता है कि ये तो वही मोटी लड़की जिसकी फोटो वो चुआन लेकर आया था उस दिन, कह रहा था कि स्कूल की फ्रेंड है उसकी, और मतलब वो सच बोल रहा था। इतने में याव आ गई होती है और खुशी से बताने लग जाती कि यार डुओ ने ब्लैक को हक किया था। लेकिन हेरी का सारा ध्यान अभी फोटो पर होता है। वो सीधा डुओ को अपने पास मिलने बुलाती है और बोलती है कि तुम चुआन जैसे गंदे लड़के की दोस्त क्यों हो, वो बहुत ही गंदा आदमी है, तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। डुओ इसको बताती है कि जब मैं छोटी थी स्कूल के रास्ते में चुआन ने मुझे पकड़ा था एक दिन और मुझसे पैसे मांगने लग गया। मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि मैं उसकी होमरूम टीचर की बेटी हूँ। चुआन ने उसी टाइम से मुझको छोड़ दिया, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चली कि मैंने झूठ बोला था तो वो मुझको रोज मारने पीटने लग गया था। उसके बाद चुआन ने इसका जीना हराम कर दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम सब हो जो मेरी हेल्प करते हो। फिर हम एग्जीबिशन का तीसरा दिन देखते हैं। बहुत अच्छा जा रहा होता है। आज हेरी भी आई होती है जिसने बताया कि किसी गंदे आदमी ने गर्ल्स वॉशरूम में कैमरा लगा दिया था। किस्मत से मुझे दिख गया और मैं बच गई। चेन और डुओ सिक्योरिटी कैमरा चेक करने जाते तो पता चलता है कि सुबह सुबह एक आदमी गर्ल्स वॉशरूम में घुसा था कैमरा लगाने के लिए, लेकिन फेस नहीं दिख रहा है उसका। चैन कहता है डोंट वरी, वो कैमरा लगाने आया था तो निकालने भी आएगा, हमें वेट करना होगा। और ये लोग पूरे दिन का वेट करते हैं। जब रात होती है तो वो आदमी आता है, और ये और कोई नहीं बल्कि चुआन होता है। लड़कियों ने इसकी वीडियो बना ली तो मारने लग गया होता है। बाकी सब भी आगे होते इसको पकड़ने की कोशिश करती। यांग ने तो इसको पकड़ने के टाइम गलती से गलत जगह शॉट मार लिया होता है खुद को। चुआन भागने लग गया मौका मिलता है, और याओ ने गलती से इसकी पैंट उतार दी। जल्दी इसको पकड़ लिया जाता है और हेरी ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर सभी लास्ट बस लेकर डोम की तरफ जाने लगे होते। बस में चैन डुओ को देख रहा होता है, और डुओ भी चुप के चैन को क्लास में देख रही होती है। डुओ फिर डोम आकर सो गई और एक ड्रीम आता है। इसने ब्लैक का मास्क हटाया और अंदर से चैन निकलता है। चैन बोला मेरे सपने देखती हो गया, तो मुझसे प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें। डुओ वापस मास्क लगा देती है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं। डुओ चैन के चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त मिले, और अगर इस यूनिवर्सिटी में ब्लैक पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगी, क्लब को आगे बढ़ाऊंगी। चैन ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम जाके ब्लैक को खोजो, पर वो नहीं मानती। फिर सभी क्लब आ गए होते। चैन बताता है कि मैं फर्स्ट प्राइज मिला है क्रिएटिव आइडिया के लिए। प्राइज में पैसे ज़्यादा नहीं मिले लेकिन काम चल जाएगा। तब यहाँ पर यूजी की एंट्री होती है, एक ओल्ड क्लब मेंबर जो काफ़ी कूल लड़की है। यांग ने सबको मिलवाया। ये यूजी है, चैन की काफ़ी क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन एक्सचेंज स्टूडेंट बन के अब्रोड चली गई थी। बो की भी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई होती यूजी को देखकर। अब इनका क्या चक्कर है वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलता है। यह चैन वापस डुओ को सब्जेक्ट बना के अपने पास लेकर आया होता है, और ये पूछती है कि तुम अदर स्टूडेंट को क्यों नहीं चुनते हो। चैन बोलते हैं कि तुम क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करती हो इसलिए तुम्हें लेकर आया जाता है, और ये खुश हो जाती है। वो बच्चा दिमाग होता है ना इसका, बहुत हैप्पी हैप्पी रहती है। चैन ने मिरर दिया और बोला कि खुद को देख के बोलो कि तुम क्या सोचती हो। डुओ ने कहा कि मैं ब्रेव हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। और तभी चैन इस पे गिर जाता है, और ये सब यूजी देख लेती है, जिससे दोनों काफी शर्मा गए होते और यहाँ से भाग जाते। और चैन वापस आकर स्टोरी दिखने लग जाता है, डुओ के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। और यहाँ पर आज का दिन भी खत्म हो जाता है, और ये वाला एपिसोड भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।